जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार PS12 मैथ में। स्टूडेंट्स, ये जो सेशन चल रहा है आपका, ये चल रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने आपको जो चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने आपको स्टूडेंट्स लगभग एक्सरसाइज चैप्टर 3 चल रहा है। इसमें जो एक्सरसाइज है, हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 करा दी है, मतलब 3.2 करा दी है, जो कंप्लीट करा दी है। यदि जिस स्टूडेंट ने यदि वो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ से अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो चलेगा एक्सरसाइज चलेगी आपकी 3.3। उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसमें जो टॉपिक चलेगा, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था 3.3 में, मतलब 3.2 में आपको उसमें जो टॉपिक था उसमें था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने पिछली क्लास में काफी क्वेश्चंस बताए हैं, एग्जांपल बताए हैं। अब जो टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका, उसमें टॉपिक चलेगा आपका एलिमिनेशन मेथड। कौन सा टॉपिक चलेगा? एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि बोलते हैं। तो आइए समझते हैं विलोपन विधि क्या होती है। तो विलोपन विधि पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से जो पहला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 8 आपका एनसीईआरटी, यहाँ पर हम प्योर एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सेम और सिक्वेंसली पढ़ा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए, समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। इसमें कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. Full stop. If each of them manage to save rupees 2000 per month, find the their monthly income. इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों की जो आय का अनुपात दे रखा है, उसमें आय का अनुपात दे रखा है 9:7। इसमें कह रहा है और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है बताइए। खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, मतलब 2000 रुपये क्या करता है, सेव कर लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी। इसमें मासिक आय पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो आइए करते हैं सॉल्व, सॉल्व करते हैं, समझते हैं ध्यान से। इसमें इनकम दे रखी है तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। मंथली इनकम हम इसमें लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। मंथली इनकम दे रखी है आपकी 9x रेशो 7x। हमने मंथली इनकम आपको लेट कर ली है 9x इंटू 9x और रेशो 7x। ठीक है, यहां से इसको लिखा जाएगा मासिक आय। हमने मान लिया मासिक आय क्या है, 9x अनुपात 7x। ठीक है, अब यहां से जो एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, खर्चा कितना हो रहा है इसमें, तो इसमें खर्चा दे रखा है आपका, जिसको बोलते हैं खर्चा। इसमें दे रखा एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है स्टूडेंट जो आपका खर्चा है, खर्चा कितना है जो इसमें खर्च हुआ है। तो खर्च के लिए क्या अनुपात दे रखा है, खर्चा का अनुपात दे रखा है 4:, तो 4 इसको ले लेते हैं 4y और रेशो 3y। समझ गए। यहां से हमने इसको अलग अलग सेपरेट मान लिया। जो इनकम दे रखी है इस पर, जो 2 पर्सन दे रखे हैं उनकी इनकम मान ली हमने, लेट कर ली 9x रेशो 7x। ठीक है, अब यहां से हम इसी प्रकार जो खर्चा दे रखा है इसका खर्चा मान लिया हमने, जो एक्सपेंडिचर है वो हमने y की फॉर्म में मान लिया, जैसे 4y रेशो 3y है। समझ गए। अब यहां से इसमें देखा जाएगा इसका जो खर्चा है ये कितना सेव करता है स्टूडेंट, 2000 रुपये सेव करता है।
2000 रुपये मैनेज, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपये। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। कितने रुपये बचा रहा है? 2000 रुपये। लेकिन खर्चा कितना हुआ? तो देखते हैं यहां से आपकी इनकम कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उसका खर्चा कितना, उसका मासिक आय कितनी थी? मासिक आय थी उसकी 9x। कितनी थी जी? 9x। और उसका खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ इसका 4y। कितना खर्चा हुआ? 4y। और इनकम मतलब कितना सेव कर रहा था? सेव कितना कर रहा था? वो कर रहा था आपका 2000 रुपये। कितना रुपये जी? 2000 रुपये। समझ गए? इक्वेशन नंबर हो गया आपकी फर्स्ट। इस बात को समझ गया? ये वाली इक्वेशन कैसे बनी? ये आपका इनकम है, आय है, और ये आपका खर्चा है। तो खर्चा ही तो घटेगा। मान के चलो आपकी इनकम हुई यहाँ से 10 रुपये और आपका खर्चा हुआ, आपका खर्चा कितना हुआ? आपके पास 10 रुपये है, ठीक है। जब 10 रुपये है तो आपका खर्चा हो गया 2 रुपये। खर्चा कितना हो गया? 2 रुपये। तो खर्चा कब हुआ? खर्चा का मतलब क्या हुआ? जो हमारी इनकम थी उसमें से घट गया, तभी तो हमारा वो बचा। समझ गए? खर्चा का मतलब होता है हमारे जो जेब से जा रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारी आय थी उसमें से ये निकलेगा ना जो खर्चा हो रहा है। तो खर्चा इसमें से क्या हो गया? ये खर्चा यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं अब यहाँ से अगेन इसी प्रकार सिमिलरली देखेंगे। 7x मंथली आय थी अगेन, और इसका खर्चा कितना हुआ? 3y। और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? 2000 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए यहाँ तक? अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जिसको बोला जाता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। आपके सामने 9x है, आपके सामने 4y है, आपके सामने 7x है, आपके सामने माइनस का 3y है। तो इसके जो वेरिएबल दे रखे हैं, इसके चर, जैसे कि x है, यहाँ x है, y है, y है। तो किसी एक चर के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से बोले तो एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9x है और यहाँ आपका 7x है। तो ऐसा करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितने की मल्टीप्लाई कर दें बताइए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसकी मल्टीप्लाई कर दें? या तो ऐसा कर लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो इन y के वेरिएबल को मिला लीजिए। समझ गए? x के को कर लेते हैं y के को, तो y के को कर लेंगे, क्योंकि अब यहां से इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी? आपकी 3 की। और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें बताइए? इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? 4 की। समझ गए इस बात को? अब देखेंगे जब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या प्रोसेस होगा। यहां से प्रोसेस ये बनेगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो आप, तो करते हैं यहां से नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। कितनी आ जाएगी? 9 3 जा 27x। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 4 में, कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12y। इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, कितना हुआ जी? 6000। समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? अब 4 की इस वाली इक्वेशन में करते हैं, 4 की करते हैं इसमें, कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28x। और माइनस का 4 की करते हैं 3 में, कितना आ जाएगा? 12y इज इक्वल टू 4 की करते हैं 2 में, 4 2 जा 8000। अब यहाँ से क्या प्रोसेस होगा? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल के कोफी, यदि कोई आपके सामने 2 इक्वेशन है, यदि इन दोनों इक्वेशनों में कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट यदि सेम है तो उनको घटा लेते हैं या वहां से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे जी। क्या करने पर? इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पर। सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो घटाएंगे, यहाँ से घट गया। समझ गए इस बात को? जब इसको हम घटाएंगे माइनस का, जब 12y में से हम 12y को घटाएंगे तो माइनस का, तो ये प्लस का बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस। अब देखेंगे ये माइनस का 12y, ये प्लस का 12y, ये कट जाएंगे यहाँ से, ये कट जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी बताइए? यहाँ से वैल्यू कितनी बची? 20 माइनस का x बचेगा। ये बताइए 27x में से माइनस का 28x जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का x आएगा। अब इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? 6000 में से 8000 को घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का बचेगा 2000। माइनस से माइनस खत्म है, यहाँ से कितना आ गया? 2000 आ गया। कितना आ गया जी? आपका 2000 आ गया। निकल आपके पास वैल्यू आई 2000 रुपये, जो x की वैल्यू थी। इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट कर दीजिए,
पुट x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो यहां से हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी, मतलब इसका मतलब है x बराबर 2000 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए 9 इंटू एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है 2000। समझ गए इस बात को, 2000 और माइनस का 4y और इक्वल टू आपके सामने इक्वल टू 2000। तो यहां से कितनी वैल्यू बनेगी, 9 दूनी 18,000 आ जाएगा यहां से, और माइनस का 4y और बराबर 2000। तो माइनस का 4y इक्वल टू 2000 में से 18,000 घटाइए तो कितना बचेगा उधर को माइनस का, बताइए कितना बचेगा, 16,000 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा ये बताइए, समझ गए नहीं समझे, 16,000 बचा माइनस का। अब यहां से 4 से काट लो इसे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें मिली y की वैल्यू 4000 रुपये। अतः हमने जो मंथली इनकम मानी थी वो क्या थी, मासिक आय पूछ रहा था, मासिक आय। तो मासिक आय बताओ कितनी आएगी आप, तो मासिक आय बताइए मंथली आय क्या होगी। हमने x का मान ये माना था लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो यहां से मासिक आय निकाल सकते हैं। मासिक आय कैसे निकलेगी, 9 इंटू एक्स के स्थान पर रख दीजिए x की वैल्यू को, कितना होगा जी 2000। समझ गए इस बात को, रेशो, और y के स्थान पर रख दीजिए 7 इंटू मंथली आया था ना, इसमें कितनी वैल्यू आएगी ये बताओ, x की वैल्यू कितनी है, ये कोई सी वैल्यू में भी रख सकते हैं हम, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो आपका इसमें मासिक आय पूछ रहा था, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18,000 आ जाएगा। समझ गए इस बात को। अब इसमें यदि हम खर्चा भी निकाल सकते हैं तो खर्चा कैसे निकलेगा बताइए, खर्चा वाले में खर्चा की वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से वैल्यू रख सकते हैं 4 गुणा y की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू कितनी है 4000, तो 4 चौक 16,000। समझ गए इस बात को नहीं समझे, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आपके जो आंसर आए निकलकर, इसमें x और y की जो वैल्यू आई इसको लिख लीजिए, यही नॉट आंसर है, और यहाँ से आप वैल्यू रखकर इसमें इसका खर्चा और इसका आय निकाल सकते हो। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछ रहा था, इसमें मासिक आय पूछ रहा था, एक तो आ गया आपका 18, और दूसरा क्या होगा इसी 7x और 9x, 9x के स्थान पर देंगे x की वैल्यू कितना 2000, 9 दूनी 18,000 आ गया, और रेशो और 7 दूनी 14। आपके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे ये आएंगे 18,000 और 14,000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो एग्जांपल नंबर आपका 9 है। देखते हैं 9 एग्जांपल क्या कहता है, ये कहता है यूज द एलिमिनेशन मेथड्स ऑफ फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इन इक्वेशन। इसमें क्या कहता है, ये कह रहा विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूज द एलिमिनेशन मेथड्स टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके सामने गिवन पेयर है, तो करते हैं इसको सॉल्व। गिवन पेयर कैन बी रिटन एज, दिए गए पेयर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं जी बताइए। इसमें कह रहा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8, नेक्स्ट पेयर बोल रहा 4x प्लस का 6y इक्वल टू 7। किसी एक वेरिएबल या तो x वेरिएबल या y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। यहां से अगेन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो करते हैं, यहां से इसको देखते हैं, इधर 2x है इधर 4x है, तो यदि इसको मैं 4x बनाऊं तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, इसको पहले मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दी गई इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार जी, यदि समीकरण नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं कितने की 2 की, समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा करने पर, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं समीकरण, इस समीकरण में दिए पेयर, दिए आपके सामने दिए पेयर हैं,
पेयर माने युग्म, क्या दे रखे हैं जी, युग्म दे रखे हैं, आपके सामने युग्म दे रखे हैं। ये जो युग्म है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि समीकरण एक में 2 की गुणा करके, समीकरण एक में 2 की गुणा करके समीकरण 2 से घटा दो, घटाने पर समीकरण एक में 2 की गुणा करके समीकरण 2 से क्या कर दें, उसे घटा दीजिए। तो करते हैं प्रोसेस को, इसमें 2 की गुणा कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 4x, और प्लस का इसमें 2 की गुणा कीजिए, कितना आएगा 6y, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी होगी 16। इसी प्रकार इसको एडिजिट रखेंगे, कितना है, ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब ये क्या, इसमें क्या रहा 4x और प्लस का 6y और इक्वल टू 7, तो मुझे क्या मिलेगा, घटा दो जी यहां से, ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया। तो घटाने का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, घटाने का मतलब ये होता है इस वाली इक्वेशन में से इसे घटा दो, या इस वाली इक्वेशन में से इसे घटा दो, इस वाली इक्वेशन में से इसे घटा दो, या इस वाली इक्वेशन में इसे घटा दो। आरी दोनों उन पे चलेगी, देखो कैसा, देखो यहाँ दोनों वेरिएबल बिल्कुल सेम है और दोनों कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो दोनों कटेंगे ना कटेंगे। इसका मतलब ये है इसको इससे घटा दो या इससे इसको घटा दो, तो दोनों ही फांसी तो दोनों की लग रही है, सीधी सी बात है। तो देखते हैं आप कितना आ जाएगा, ये इधर बचा 0 और इधर कितना बचेगा बताइए, 9 बचा। जब इधर 9 बचा आपका, तो कहने का मतलब ये है यहां पर कौन सा सॉल्यूशन आ गया, तो यहां लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो एग्जाम्पल नंबर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है स्टूडेंट, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहता है, ये कह रहा था सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर आर ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इसका मतलब है कि 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि उन दोनों 2 अंकों की जो अंक है, यदि उन संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। इसमें कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इसमें कह रहा है यदि उन अंकों का अंतर कितना दे रखा है 2 हो, तो फाइंड द नंबर, तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या क्या होगी, और हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो ऐसी संख्या कितनी हो सकती है ये बताना है स्टूडेंट। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, तो पहले 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस का y। क्या ले लिया जी मैंने, 10x प्लस का y। मैंने एक नंबर मान लिया, 2 अंकों का नंबर है, देखो ये 1 से डिजिट और ये 10 से डिजिट, तो इकाई और दहाई का रोल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से डिजिट या 10 से डिजिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट। समझ गए इस बात को। अब इसको लिखे, हमने मान लिया, माना 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, क्या ले लिया जी मैंने 10x प्लस का y। ये बताओ यहां तक आपकी समझ में आ रही है बातें। मैंने मान लिया 2 अंकों की जो संख्या है वो अभिष्ट संख्या क्या है 10x प्लस का y। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये रहा 10x प्लस का y, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द सम ऑफ डिजिट इज 66। इसमें कह रहा है यदि इस संख्या के अंकों को क्या कर दे, रिवर्स कर दें। बताओ, बोले तो अपोजिट कर दे, मतलब इसको उलट दें, जहां x है वहां y कर दो, जहां y है
एक्स कर दो, केवल डिजिटों को रिवर्स करना है ओनली। तो यहां से जो नंबर बनेगा द ऑप्टेंड, जो नंबर बना मेरा क्या बना जी, नंबर रिवर्स करने पर नंबर क्या बनेगा, यदि हम इसे रिवर्स कर दें तो नंबर बनेगा मेरा 10y और प्लस का x, ये बनेगा नंबर। यदि मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, क्या करता हूं, रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स द ऑप्टेंड नंबर 10y प्लस का x, ये बन जाएगा नंबर नया। फिर कह रहा है इनका जो योग है, सम, द सम डिजिट्स इज 66, द सम ऑफ डिजिट्स इज 66, मतलब इस संख्या और इस संख्या का सम कितना है, 66 है। तो जोड़ दीजिए, यहां से लिखेंगे उलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस का x। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि इनका जो सम है, एक तो पहली संख्या जो मूल संख्या थी, अभिष्ट संख्या, और जो डिजिटों को बदलने पर बनी संख्या है, उसका योग कर लेते हैं 10y और प्लस का x, उसका मान किसके इक्वल है, 66 के। समझ में आया यहां से। अब देखेंगे 10x में एक x जोड़ेंगे कितना आएगा, 11x, 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y और इक्वल टू 66। यहां से 11 कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना बचेगा, x प्लस का y, और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई फर्स्ट निकल कर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए यहां से। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। आपके सामने जो संख्या दी गई है 10x प्लस का y, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, एक x और एक y है। यदि इन अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 2 है, अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 2 है, तो अंकों का अंतर कर दीजिए 2। तो अगेन उन्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना लिख सकते हैं जी, x प्लस का y कितना लिख सकते हैं, x माइनस का y, अंतर को क्या बोला जाता है, डिफर। तो इसको घटा दीजिए, x माइनस वाई कितना दे रखा, 2, समीकरण नंबर क्या होगी, 2। अब इसमें देखेंगे आपके सामने एक x प्लस वाई बराबर 6 है, एक x माइनस वाई बराबर 2 है, तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना भाई, एलिमिनेशन मेथड। तो लगा दीजिए भाई एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है, विलोपन विधि ये कहती है कि x किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, फिर उसको या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या उसको ऐड कर दो। वो किया जाता है साइन के अकॉर्डिंग, जो उसमें चिन्ह होता है। यदि माइनस का है तो जोड़ देंगे, यदि दोनों प्लस के हैं तो उसे घटा देंगे। समझ गए इस बात को। तो देखेंगे y के कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज, इसका मतलब यह है कि आपके सामने y के कोफिशिएंट सेम है। तो क्या करें, अब यहां से देखेंगे साइन, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का, कुछ नहीं करना, इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशनों को। ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कितना आ गया, 2x बराबर। अब जब इसको भी तो ऐड किया जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 और 2 8। और यहाँ से ये इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम। इसका मतलब है x का मान कितना आ गया मेरा निकलकर, 4 आ गया जी। x का मान कितना आया, 4। इस x के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। यहां से लिखेंगे पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इसका मतलब यह है x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए जी समीकरण नंबर फर्स्ट में x बराबर 4। ये रही आपके सामने समीकरण नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू बताइए क्या है, 4 है, और मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 4। तो y की वैल्यू क्या है निकलकर 2। y की वैल्यू क्या है जी निकलकर 2। x बराबर 4 और y बराबर 2, ये हमारे 2 डिजिट्स आ चुकी हैं निकलकर। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था फाइनली संख्या। वह संख्या क्या होगी जो 2 डिजिटों से मिलकर बनी है। तो क्या होगी वो संख्या, तो रिक्वायर्ड संख्या क्या मानी थी मैंने, 10x प्लस का y। तो इन दोनों डिजिटों को, इन दोनों मानों को यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपके सामने संख्या क्या बनेगी। तो यहां से लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर बनेगा आपका 10x प्लस का y। जो आपकी ओरिजिन नंबर होता है ना, ओरिजिन जो संख्या होती है उसी में पुट किया जाता है।
तो 10 और x की जगह क्या रखा जाएगा 4, और प्लस का y के स्थान पर क्या रखूं मैं 2। ये बताओ 10 की 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। यदि मैं 40 में 2 ऐड करता हूं तो कितना आया 42 आया। तो यही तो वो संख्या है रिक्वायर्ड नंबर। दिस इज रिक्वायर्ड नंबर 42। यही अभिष्ट संख्या है। समझ गए इस बात को? तो यही तो आपका आंसर होगा। अब ये सोच रहा, इसमें एक और कहानी कह रहा था, एक और बात कह रहा था कि यदि ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती है, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी देयर नंबर्स सच नंबर्स आर देयर, ऐसी संख्या और कितनी हो सकती हैं। तो बताइए कितनी हो सकती है ऐसी संख्याएं। तो एक तो 42 हो गई, तो इसको अपोजिट कर दीजिए, तो एनी नंबर कौन सा आ जाएगा निकल कर, एनी नंबर, अदर नंबर, सॉरी इसको बोल देंगे अदर नंबर। अदर नंबर बताओ क्या आ जाएगा यहां से, अदर नंबर आ जाएगी। इन संख्याओं को रिवर्स कर दो, जैसा 42 है तो 42 को रिवर्स कर दो तो कितना आ जाएगा 24। एक संख्या ये हो गई और एक संख्या हो गई, यही आपका आंसर है। नोट कर लो, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने। हमने एग्जाम्पल नंबर 10 समझा दिया, एग्जाम्पल नंबर 9 समझा दिया, एग्जाम्पल नंबर 8 समझा दिया। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंटों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।